हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल RNG के। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कक्षा 4 हिंदी 6 मार्च का होने वाला पेपर, जो कि मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्व किया है। आप अच्छे से याद करेंगे तो ज़रूर अच्छे अंकों से पास हो सकते हैं। तो देखिए, ये आपका पेपर है। इसने निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहले आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और उसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका आप उत्तर दे सकते हैं। जैसे नर्म का अर्थ क्या है? सुख। दा का अर्थ क्या है? देने वाली। दा का अर्थ है देने वाली। नर्मदा नदी का एक नाम और क्या है? रेवा। इस तरीके से प्रश्न आएंगे, इनमें से आप पढ़ के उसका आंसर दे सकते हैं। चौथा प्रश्न है, नर्मदा नदी किस जिले से निकलती है? तो देखिए, यहाँ पे दिया है इसका आंसर, अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। और पांचवा वाला है, भारत में नदियों को किसके समान माना जाता है? अब देखिए, निम्नलिखित शब्दों को उचित स्थान से प्रयोग करके लिखना है। 6 में आदरणीय आएगा, 7 में पूजनीय आएगा और 8 में जबलपुर की भूमि उर्वरा है और 9 में रानीताल और 6 में प्रिय, 10 में प्रिय। कविता की पूरी पंक्ति कीजिए, नीचे उतरो मेरे भैया। इसको आपको पूरा लिखना है कविता को। आप कोई भी कविता याद कर सकते हैं, कोई भी आ सकती है। इस तरीके से इन शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। जंगल का वन, नदी का सरिता, पेड़ का वृक्ष। गोपाल और मिट्टू आपस में मित्र कैसे बन गए? रानी दुर्गावती का नाम इतिहास में कब प्रसिद्ध था? खजूर का पेड़ बड़ा होने पर भी उपयोगी क्यों नहीं है? इन प्रश्नों के आंसर आप दे सकते हैं याद करके। निम्नलिखित मुहावरों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। जी चुराना और सबक सिखाना। मुसीबत गले पड़ना। शब्दों के बहुवचन लिखना है। नदी का नदियाँ, कहानी का कहानियाँ, पुस्तक का पुस्तकें। अब देखिए, 18 वाला विशेषण अथवा सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और ये 19 में आपका संस्कृत खंड का आएगा, जोड़ियाँ बनाना है इसमें। और निम्नलिखित संख्या को संस्कृत से हिंदी में लिखना है। ये संस्कृत का है, इनको हिंदी में उच्चारण करना है। और 21 वाला है, बूढ़े ने ठग पर क्या आरोप लगाया? 22वां है, बसु महोदय के। और 23वां है, निम्नलिखित दोहे को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। इस दोहे को पढ़ लीजिए, इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको लिखना है, आंसर लिखना है। जैसे रहीमन, इस दोहे के कवि कौन है? रहीमदास जी, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। लघु शब्द का अर्थ लिखिए। लघु यानी छोटा। जहाँ सुई से काम हो वहाँ कौन काम नहीं आता? तलवार। वहाँ काम तलवार नहीं आती। इस तरीके से इन प्रश्नों के आंसर अपन को देना है। और नीचे कहानी के कुछ आंसर दिए हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर उचित शब्द भरना है इनको। और 25वां है, मिट्टू अथवा खूटे या घोड़ी अपने शब्दों में लिखिए और अपने पिताजी को पत्र लिखकर बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। और लास्ट वाला है 26 वाला, किसी एक विषय पे 5 वाक्य लिखने हैं। रक्षाबंधन, 15 अगस्त, मेरा विद्यालय, वर्षा ऋतु, दीपावली। इस तरीके से आपको ये पेपर पूरा होता है। ओके बच्चों, थैंक यू।